द पीडीएम हंसे ना मेरी बात के ऊपर, मैं जोकर नहीं हूँ। नहीं सर, ना ही मैं कोई नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ। प्लीज टेक मी सीरियसली। अगर मुझे बात करने की तमीज नहीं है, बात कहती छोड़ो यार। आप इतनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इतनी ना रखें ना। दोस्तों, मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं, मगर उससे कबल आपको बताते चलें कि बैरिस्टर एहतशाम ने लिफाफा सहाफ़ी सलीम बुखारी को एक बार फिर लाइव शो में नंगा कर दिया। सलीम बुखारी की लाइव शो में इतनी बेइज्जती की कि वो लाइव शो ही छोड़कर भाग निकले। आपको लगता है किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं दोनों जानिब? देखिए, अल्टीमेटली नतीजा तो निकलेगा मुज़ाकरात के जरिए ही। अच्छा जी। एक तरफा ख्वाहिशात जो है उसके साथ टेंशन बढ़ सकती है और ये मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब की तरफ से भी इंदिया दिया जा चुका है। अलवी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मकसद भी मुज़ाकरात है। इसहाक डार की एक अहमियत आप जरा सुन लीजिए, वो ये है कि वो उनके पास मैंडेट है नवाज शरीफ का। ही इज रिप्रेजेंटिंग नवाज शरीफ। वो ना राय लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से, ना लेते हैं मरियम से। वो बराह रास्त उनके नुमाइंदे हैं, उन्हीं के बिहाफ के ऊपर सारी बातचीत करते हैं। इसीलिए उनके वापसी की राह हमवार हुई और वही जो है ये शटल कर रहे हैं बिटवीन डिफरेंट लीडर, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट अलवी। जो बात दुरुस्त है, चाहे वो अलवी साहब कहें चाहे कोई भी कहे, कि मुज़ाकरात ही जमहूरियत के अंदर किसी भी मसले का हल होते हैं। आप हवा में बैठ के बातें करके कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। और अब तो अल्टीमेटली खुद इमरान खान साहब ने भी इंदिया दे दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर ये मार्च तक भी इलेक्शन कराने की डेट देने पर तैयार हो जाएं, हाँ, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नहीं, लेकिन वो तैयार हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो तैयार हो रहे हैं। वो तैयार होंगे आपके ख्याल? उनका बयान है भाई, उनका बयान है, वो हो या नहीं ना हो, लेकिन ये कहा उन्होंने नहीं है कि अगर ये मार्च तक इलेक्शन कराने के लिए रज़ा। सर बुखारी साहब, आप मेरा सवाल तो सुन लिया करें। मैं तो मान रहा हूं कि इमरान खान ने ये बयान दिया है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो मान जाएंगे पीडीएम वाले मार्च में इलेक्शंस के लिए कि नहीं मानेंगे आपके ख्याल में? भाई देखिए, पीडीएम वाले जो है वो तरले करते रहे 3 साल 4 साल इनके कि आ जाए बैठ के बात कर लेते हैं। वो नहीं हुई तो अब जो बात है, अब बाल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीडीएम। हंसे ना मेरी बात के ऊपर, मैं जोकर नहीं हूँ। नहीं सर, ना ही मैं कोई नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ। प्लीज टेक मी सीरियसली। आई एम टेकिंग इट वेरी जस्ट डोंट मेक फन ऑफ मी। आई एम नॉट। प्लीज डू दैट एंड बिहेव लाइक दैट। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ मी। यस, नो, यू आर मेकिंग। आई कैन फील दैट। तो सुने मेरी बात गौर से, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मेरी ये बात, वो लोग जो कहते थे हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, हम डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो कैसे तैयार हो गए बैठने के लिए उनके साथ? आप मुझे लाइव शो में इस तरह से डांट नहीं सकते। आपकी एक एहतराम है, इज्जत है, वो अपनी पर है। आप चारगी जाहिर कर रहा हूँ कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो सारी जिंदगी होगी आपकी इज्जत करते हुए, नहीं है सारी जिंदगी होगी आपकी इज्जत करते हुए, अभी भी आपकी इज्जत करते हैं, आपके तजर्बे का एहतराम करते हैं। नहीं, आप मेरी बेइज्जती करें सर, एहतराम और ये एहसान वापस लें। ऊपर से आप जो है मुझे इस तरह से कह रहे हैं कि आप अगर आप मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे मत बुलाया करें ना अपने प्रोग्राम में। मुझे नहीं समझ अगर मैं इतना बदतमीज हूं, अगर मुझे बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, ये मैं तो नहीं कह रहा, सारी बातें आप खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं। यानी कि मैं अपने शो में अगर हंस भी पढ़ूं तो वो कोई तौहीन होगी है सर। मैं अगर आपके कमेंट पे आपने कहा कि पीडीएम वाले तरले करते रहे, आप ही ने कहा, मुझे उस पर अगर थोड़ी सी हंसी आ गई है, मैं मुस्कुरा पड़ा उसके ऊपर, तो आपकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि आपने मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी। सर वो मेरा डिसीजन है ना, मुझे कोई बात फनी लगती है लग जाए। सर आप इतने डिक्टेटर तो ना बने ना सर। बात क्या थी, छोड़ो यार। आप इतनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इतनी ना रखें ना सर। और नहीं, मेरे में डिक्टेटोरियल ले जाओ यार, ये ले जाओ, मैं नहीं बैठता है। जी, आप बेशक चले जाएं, आप बेशक चले जाएं। और अगर आपका कोई मसला इतना ही ईगो का है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है इस तरह से यहाँ पर बैठकर आपसे बातें सुनने का। और सलीम बुखारी वॉज द लास्ट पर्सन जिससे मैं ये एक्सपेक्ट करता था, लेकिन बस जब बंदे का ज़हन हो तो उस वजह से वो जैसे मर्जी कह सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन नहायत नामुनासिब रवैया था सलीम बुखारी साहब का। और ये शो जरा रिपीट में देख लीजिएगा कि मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से आप इतने सीख पाओगे। मतलब कि कोई आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। नेशनल टेलीविजन पे एक लाइव शो हो रहा है, आपकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि आपसे अगले की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही और आप इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि ये डिक्टेटर है। आप बाकी लोगों पे तनकीद करते हैं कि ये लोग जो हैं इनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है। ये आपका ज़र्फ है सर। हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सलीम बुखारी साहब की इस हरकत पे।